Hello students, today's topic will be equations of straight line of class 10 ICSE board. इंटरेस्टिंग चैप्टर है बट स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है कहीं ना कहीं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म। जैसे क्वाड्रेटिक का भी होता है ax² + bx + c = 0, वैसे ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक जनरल फॉर्म होता है, दैट इज ax + by + c = 0। ठीक है, अब हम लोग ये सब चीज डिराइव भी करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला चीज, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं और एक लाइन ऐसे करके कट जाता है। अगर एक लाइन ऐसे करके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट पे करता है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं? x, 0। और इस पॉइंट पे जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज नोन एज थीटा। ये जो लाइन x एक्सिस को काटा है उसको हम लोग एंगल डोनेट करते हैं क्या? थीटा से। तो थीटा का नाम क्या हुआ यहां पे? स्लोप या इंक्लिनेशन, या कहीं कहीं हम लोग ग्रेडियंट वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ? थीटा। अब जो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को वो हमेशा थीटा एंगल ही बनाएगा। सपोज ऐसे भी काट के चला गया तो ये भी क्या हो गया? थीटा। याद रखेंगे जो एंगल बनता है ये क्या होता है? इट इज ऑलवेज इंटरसेक्टिंग दी एक्स एक्सिस। तो जो भी इंक्लिनेशन या स्लोप बनेगा कहां डिनोट किया जाएगा? एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कभी भी इंक्लिनेशन डिनोट नहीं किया जाता। अब जब लाइन ऐसे काट के गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ग्रेडियंट या स्लोप। ठीक है। अब सपोज लाइन ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसा भी जा सकता है। तो यहां पे स्लोप क्या हुआ? ये हुआ, ये बड़ा एंगल। क्योंकि जब भी एंगल स्टार्ट होता है वो हमेशा कहां जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखना। तो ये सपोज एंगल बना तो हम लोग यहां थीटा नहीं बना देंगे, हम लोग थीटा यही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव करता है, तो एंगल मेरा क्या बना? ये बना। जैसे सपोज 120 डिग्री बनाते हैं हम लोग, तो यही ना बनाते हैं, इसी एंगल को ना 120 लिखते हैं। अंदर वाला को तो नहीं, बाहर वाले को ही लिखते हैं। तो यहां पे बाहर वाला एंगल ही क्या हुआ हमारा? स्लोप या ग्रेडियंट। नोट इट डाउन। अब जैसे एक लाइन बनता है ग्राफ पे, ठीक है। सपोज एक लाइन ऐसे करके कट चला गया तो ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से x तक का जो पॉइंट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? x इंटरसेप्ट। और अगर लाइन ऐसे करके चला गया तो ये ओरिजिन था, ओरिजिन से इस पॉइंट तक को हम लोग क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट को स्पेशली एक स्मॉल लेटर c से डिनोट किया गया। x इंटरसेप्ट का कोई डिनोशन नहीं है, लेकिन y इंटरसेप्ट का डिनोशन कितना है? स्मॉल c। ये क्यों है अभी हम लोग देखेंगे। तो we will be proceeding with the first
फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला फॉर्म क्या है? इट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो जब भी लाइन बना ऐसे, ये थीटा बना, तो ये क्या हुआ? स्लोप। अब स्लोप को भी एक लेटर m से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो सपोज एक लाइन था जो एक पॉइंट p x, y से पास किया। ये ओरिजिन था हमारा, ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। एज वी नो, एक्स एक्सिस पे जब लाइन कट करेगा तो ही वहां पे ग्रेडियंट या स्लोप बनेगा। अब सपोज इसको हम फर्दर इमेजिनरी लाइन बनाते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट x, y है तो ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं ये पॉइंट है 3, 2, तो ये x, y के फॉर्म में है, तो इसको मतलब क्या हुआ? यहां से लेके यहां तक 3 यूनिट्स हुआ, और यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट्स हुआ? 2 यूनिट्स हुआ। तो ये x हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? x ही हुआ। सेम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। अब यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, ओरिजिन से y एक्सिस के पॉइंट तक एक लाइन कट करके जा रहा था, तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी सीखे थे y इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल c कहते हैं। तो ये स्मॉल c हुआ, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? स्मॉल c, क्योंकि ये और ये कैसा है? इक्वल है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या था? y, और यहां से लेके यहां तक क्या था? c। तो ये जो डिस्टेंस हो रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस c। क्या लिख सकते हैं? y माइनस c। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे। कुछ ऐसा ही बना। अब यहां पे जब भी स्लोप निकालते हैं, m निकालते हैं, अगर थीटा मेरे को गिवन है तो m कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? tan थीटा से। सपोज थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हुआ, तो m कितना हो गया? tan 30, विच इज 1/√3। अब यहां पे ये ट्राइंगल पे फोकस डालो, अलग से बना दिए हम। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, थीटा कहां पे है? यहां पे। तो थीटा जब यहां पे बनता है तो ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, 90 के ऑपोजिट। तो ये क्या हो गया हमारा? बेस। जहां एंगल गिरता है वो हमारा क्या हो जाता था? बेस। और थर्ड साइड जो होता था वो हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाता था। तो यहां पे tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन इस चैप्टर में tan थीटा का मतलब क्या लिखे थे हम लोग? m लिखे थे। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू y माइनस c अपॉन x। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। तो यहां से इक्वेशन क्या आया? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? स्लोप भी है, और यहां पे क्या है? y इंटरसेप्ट भी है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू mx प्लस c को क्या बोलेंगे हम लोग? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नोट इट डाउन। ये पार्ट देख लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एमसीक्यू में पूछेगा ही पूछेगा, फॉर श्योर, एवरी टाइम। ठीक है, जैसे अपने को दे दिया 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 9। स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम लोग क्या बोला है, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। क्या बोला है, स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए। तो मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। जैसे ये था, यहां से y का टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो यहां से क्या आया, ये ऐसे क्यों अरेंज किए, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c है। तो अब यहां पे अपने को y चाहिए, 3y तो नहीं चाहिए। तो यहां से क्या बना, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9/3। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, आया इस फॉर्म में कि नहीं आया, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आया। तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग दिस विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2/3, और c कितना आ जाएगा, 9/3, विच कैन बी रिटन एज 3। सिंप्लीफाई होता है तो हम लोग सिंप्लीफाई उसको करेंगे, अदरवाइज उसको उसी फॉर्म में हम लोग छोड़ देंगे। नोट इट डाउन। तो जब भी इक्वेशन दे देगा हम लोगों को हमेशा इसी फॉर्म में लाना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इजीली आ जाएगा। स्टेप्स लंबा हो चलेगा लेकिन राइट करना, स्टेप्स स्किप मत करना, नहीं तो यहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगा डिवाइड करने में। नोट इट डाउन। आगे प्रोसीड करते हैं। अब जैसे हम लोगों को एक स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, सपोज एनी पॉइंट P x1, y1 passes through y is equal to mx plus c। क्या स्टेटमेंट है अपना, कोई भी पॉइंट है x1, y1 है, उसको कहां से पास करा रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो जब भी अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि कोई पॉइंट है एक लाइन से पास कर रहा है, तो हम लोग उस पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा ही ना हुआ, एनी पॉइंट पासेस थ्रू बोलता है या लाइज ऑन एनी लाइन बोलता है। तो उसका मतलब क्या है कि सिर्फ x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब जैसे अपना क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c था, एक नया इक्वेशन क्या आया, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c। कैसे आया, जब इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां क्या बचा, y माइनस y1 mx माइनस mx1, और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो यहां से नया फॉर्म क्या निकला, तो इस फॉर्म को बोलते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या कहते हैं भाई, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है y1 और x1 और स्लोप है क्या है m। यहां पे c हट गया, c हट गया इसका मतलब इंटरसेप्ट हट गया, तो इसीलिए इसमें इंटरसेप्ट का कोई रोल नहीं है। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, सपोज अपने को बोला है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन when m is equal to -1 and passes through -2,
3। सिंपल क्वेश्चन है, तुमको बोला है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका स्लोप पहले से गिवन है, फाइंड नहीं करना है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो अपने कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यही वाला। तो यहाँ पे y माइनस y1 कितना हो रहा है, ये जो पॉइंट था ये था ना x1 y1, तो उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, x1 y1। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 y माइनस 3, m कितना है -1 है, ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में क्या था माइनस x1 था, x1 कितना है यहाँ पे -2 है। तो ये चीज याद रखना, चेंज करना भूलना मत। तो ये आया, अब सबको उधर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या होता था, ax प्लस by प्लस c। तो अब इसको फाइनली अरेंज कर दो, x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या आ गया 0। किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। कोशिश करना हमेशा x का वैल्यू पॉजिटिव आए और उसको पहले लिखो, ये फॉर्म है। अब हमारा आंसर राइट आया कि रॉन्ग ये भी पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, मेरा फाइनल आंसर क्या आया, ये आया। अब पॉइंट क्या था -2, 3, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आया -2 प्लस 3 -1, तो ये कितना आया +1 -1 विच गेव 0। तो ये इक्वल्स टू कितना आना चाहिए था 0, और सब्स्टिट्यूट करने से भी हमारा कितना आंसर आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो अपना आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर, पुट इट डाउन। अब लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक ही होगा। पार्ट पार्ट करके हम लोग करेंगे इस चैप्टर को, थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, अपने को 2 पॉइंट दे देगा सिर्फ, सिंपल, एंड हम लोग को अब इक्वेशन निकालना है। तो सपोज मेरा जो पहले इक्वेशन का फॉर्म था वो ये था कि नहीं। अब मेरे को क्या करना है, x1 y1 तो है, अब एक नया वैल्यू आ गया x2 और y2। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे y की जगह में क्या डाल देंगे y2, और x की जगह में क्या डाल देंगे। तो यहां से स्लोप कितना आया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये पार्ट हम लोग पहले कभी देखे हैं, कब देखे हैं, क्लास 9 फिजिक्स में। चैप्टर का नाम मोशन इन वन डायमेंशन। तो यहां पे ये क्या हुआ, स्लोप जो होता था मोशन चैप्टर में वो क्या था, चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस, था कि नहीं। तो यहां पे यही हुआ, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उसका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, जिसका फिजिक्स अच्छा है उसका मैथमेटिक्स भी अच्छा हो जाएगा। अब यहां पे ये फॉर्म कैसे आया, अब यहां पे m का वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पे डाल देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। जैसे 2 पॉइंट गिवन है, ये 2 रैंडम क्वेश्चन है, आंसर थोड़ा अजीब आ सकता है। 2, -1 एक पॉइंट है, 3, -2 एक पॉइंट है। तो ये क्या अज्यूम कर लेंगे, x1 y1 एंड ये क्या आ जाएगा x2 y2। बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, दिमाग में चलाना पड़ेगा। तो m का वैल्यू क्या आया y2 माइनस y1, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां कितना आया, तो स्लोप कितना आया -1। तो अपना इक्वेशन क्या था, यही था ना भाई। तो यहां से क्या आ गया y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहां से क्या आया y माइनस y1 कितना था, ये था,
प्लस हो जाएगा, और स्लोप कितना था -1, और x1 कितना था 2 था। बस अब इसको जैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है वैसे ही कर लेंगे। तो जब भी 2 पॉइंट सिर्फ दिया रहेगा, सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्लोप निकालना, उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म में ही डाल देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर क्लास 10। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th में इसका मॉडिफाइड वर्जन आने वाला है। 11th में बहुत सारा इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइजेस है। अभी तो हम लोग 2 एक्सरसाइज देखेंगे, क्लास 11th में अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 एक्सरसाइजेस है। तो दिस इज द बेस फॉर द चैप्टर। बेस क्लियर रखेंगे तो 11th में हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।